क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफरत रखी जा रही है, इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, जो उन्होंने किया। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है। G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। एक बात बताएं, अगर यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक एज ए जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई, पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता, या आपको समझ नहीं है कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि उनकी पब्लिक के सामने अगर आप हिंदुस्तान की तारीफ़ कर देते हो या भारत सरकार अगर कोई ऐसा काम करती है जिससे कि दुनिया भर में उसकी तारीफ़ हो, ऐसी कोई बात कर देते हैं तो वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आती है। तो आज की जो ये वीडियो है काफ़ी मज़ेदार है, आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैडम, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के जो टेलीविज़न स्टेशंस हैं वो ज़्यादा क्रिकेट दिखाते रहे हैं कल, और कि क्रिकेट मैच होगा, ये होगा, वो होगा। इंडिया में सारे ग्लोबल G20 के जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। सिर्फ G20 नहीं आए हुए, IMF, वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हुए हैं। आप कैसे देखती हैं, पाकिस्तानी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफगानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहाँ तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफरत रखी जा रही है, इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? यह क्या है ऐसा? मैं एक दो हमारे साबिक एम्बेसडर हैं उनकी ट्वीट्स भी देख रहा था कि क्या हुआ, पिछले साल इंडोनेशिया था, इस साल इंडिया, अगले साल जो है वो ब्राज़ील G20 करेगा, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आप क्या समझती हैं मैडम? बिल्कुल सही सर, यहाँ पे काफी सन्नाटा है, लेकिन आपने कई लोगों के नाम लिए और आपने मेरे फेवरेट का नाम ही नहीं लिया, जो यूके के एम्बेसडर हैं। इतना हैंडसम एम्बेसडर, वो भी इंडियन, वहां पर इंडिया में विजिट कर रहे हैं, और आपने उनका सर जिक्र ही नहीं किया। बड़ी गलत बात की आपने। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि हमने हमारे मीडिया यूके ने। के प्राइम मिनिस्टर के जी एम्बेसडर? जी, सॉरी, एम्बेसडर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। हाँ जी हाँ। जी, तो उनका आपने नाम नहीं लिया। तो लेकिन सर, क्योंकि सर सारे जितने लोग आए उनमें सबसे हैंडसम वही हैं, अगर आप देखें पिक्चर्स देखें तो। और इससे बड़ा इंप्रेशन बनता है। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान के बड़े फॉलोअर्स थे, और उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान ने कोई काम किया था, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी थी, खैर ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आपके सवाल पे जाते हैं तो सर बिल्कुल पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है ये, और हमेशा से हम यही करते हैं कि जब भी इंडिया में कोई खास इवेंट होता है, चाहे G20 हो, चाहे बाकी कोई भी आप देख लीजिए, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करें, बेचारे जो हैं वो आप जानते हैं उनको डिक्टेशन कहाँ से आता है, तो वो उनको परमिशन नहीं होगी। बाकी जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो सर हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना, और कह दिया गया जैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ही, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाकई में चांद पे गए। तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाकई में G20 हुआ है और इतने लोग आए। IMF के भी कई लोग थे, IMF की शायद चेयरपर्सन भी थी, और IMF के कई दूसरे लोग थे जो इनके लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन लें, वो सब वहां पर मौजूद थे।
और बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी ये तो हर साल कहीं ना कहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, जो उन्होंने किया। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने एक कुछ कंट्रीज को और ऐड किया है एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पे। आपने देखा कि वो मोहम्मद बिन सलमान वगैरह भी गए, लेकिन अगर पाकिस्तान भी वहां पर होता तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता और मुझे बड़ी खुशी। बांग्लादेश को भी इनवाइट किया, यूएई को बिल्कुल, इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपस में वो मिल भी रहे, बल्कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो बाइडेन के साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान की भी अगर कोई वहां पे कोई मिनिस्टर या कोई एक पर्सनालिटी वहां पर होती तो शायद मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा क्यों प्राउड नहीं फील। बुलाया? मैडम एक बात बताएं, अगर यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो, मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक एज ए जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई। पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता, या आपको समझ नहीं है कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना पाकिस्तान को? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई पीएम मोदी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बात सर ये कि हमने अपने आप को उस जगह पे अभी पहुंचाया नहीं है जहाँ पे लोग हमें इनवाइट करें। हो सकता है हर एक को यही लगता हो कि अगर वहां पहुंच गए तो फिर वही पैसे वैसे मांगना शुरू कर देंगे, जो हमारे लीडर्स की आदत है, और मीटिंग मीटिंग फिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ इनसे भी मांग लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलते ही नहीं, वो वहां पे मिल जाते, तो हो सकता है वहां पे कुछ उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते। तो इस वजह से भी हो सकता है ना बुलाया हो। और दूसरी बात ये कि हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने अपनी हालत खुद ही ऐसी कर ली है। अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे होते, हमने यहाँ से टेररिज्म और ये सारी चीजें कंट्रोल की होती, और हम किसी काबिल होते, किसी को हमारी जरूरत होती तो वो हमें बुलाएगा ना। किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाएगा? हमसे किस लिए वो बात करेंगे? हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनको दे सकते हैं? हमारे पास ऐसे कोई एडवाइस भी नहीं है जो हम उनको दे सकते हैं। हम यहाँ से कुछ भी, हमारे पास कोई चीज अनफॉर्चुनेटली ऑफर करने के लिए है ही नहीं। हाँ, दो चार वो टेररिस्ट हैं जो हमने रखे हुए हैं, वो अगर दे दें तो और बात है, लेकिन वो भी देने को हम तैयार नहीं है। तो वो हमें किस लिए बुलाएंगे? इंडिया की बात नहीं है, कोई दूसरी कंट्री भी हमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा ही कि बात की गई कि जी सऊदी अरब के जो है MBS वो आएंगे, और कई बातें और कहा गया, फलाने आ रहे, ये आ रहे, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो जाहिर है हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, और वहां से लोग यहाँ पर आते तो अब और भी डरेंगे, क्योंकि आपने देखा ही है बॉर्डर की क्या हालत है उधर अफगानिस्तान बॉर्डर की साइड पे। तो यहाँ कौन आएगा और हमें कौन बुलाएगा? तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात की जा रही थी G20 समिट को लेकर, जो हाल ही में भारत के अंदर संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी बेसिकली वो ये हो रही थी कि पाकिस्तान की मीडिया ने और सरकार ने पूरी तरीके से भारत के अंदर होने वाले G20 को इग्नोर कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा खबरें नहीं चलाई गई। भारत ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, यूरोप तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के जो मुआहदे हुए हैं, बायोफ्यूल को लेकर जो संगठन बनाया गया है, बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को जो G20 का सदस्य बनाया गया है, ये भी एक हिस्टोरिक फैसला था। ये बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने भारत के अंदर होने वाले G20 को बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी है। इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। इसके अलावा जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि भारत सरकार की तरफ से यूएई को बुलाया गया, बांग्लादेश को बुलाया गया, ओमान को बुलाया गया, जो कि G20 के सदस्य देश नहीं है, फिर भी इनको जो है ना भारत की तरफ से निवेदन, मतलब इनविटेशन भेजा गया था और ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, पाकिस्तान की जो पत्रकार है आरजू काजमी साहिबा, उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान आज इस पोजीशन पर नहीं है, पाकिस्तान की ये कंडीशन नहीं है कि वो G20 में जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास ढंग का सजेशन देने के लिए नहीं है, और तो ये क्या ही देंगे दुनिया को। इनका तो सिर्फ काम ये ही है कि जहाँ कहीं पर भी इनको बुलाया जाए, जहाँ कहीं पर भी ये जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ मांगना शुरू कर देते हैं। और ओबियसली बात है, पाकिस्तान की जो हालत है
वो इतनी पतली हुई पड़ी है, पैसा इनके पास है नहीं, तो इनके पास और बचाई क्या है। जहाँ पर भी जाते हैं ये कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं कि 1-2 बिलियन डॉलर कहीं से मिल जाए तो फिर से इनकी आर्मी और ये लोग जो मिलकर जो है ना भ्रष्टाचार कर सके। इतना मांगते हैं, IMF इनको लोन देता रहता है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट पर कुछ भी नहीं लगता है। इसके अलावा अगर बात की जा रही थी कि G20 को कवरेज क्यों नहीं दी गई, तो उसको लेकर भी आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ऑर्डर आ गए होंगे कि भैया आपको किसी भी न्यूज़ चैनल को कवरेज नहीं देनी है G20 को लेकर। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो G20 को कवरेज दे सके। तो यही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चलता है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है इनसे कि इनकी आर्मी क्या करती है, इनकी सरकार क्या करती है। बाकी आपने ये वीडियो देखी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।